हाय गाइस, आई एम नूर एंड मैं आपसे मेरी कनाडा की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ टिप्स एंड हैक्स बताऊंगी। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई आल्सो लैंडेड इन कनाडा। तो कनाडा में लैंड होने के बाद कौन कौन से मैंने जॉब्स किए जिसने मुझे सपोर्ट किया है, बिकॉज गेटिंग अ जॉब इन कनाडा इट्स नॉट ईजी। लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग, व्हेन आई लैंडेड एट कनाडा, फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए मुझे कोई जॉब नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने एज एन क्लीनर स्टार्ट किया था एज एन जॉब। लाइक आई यूज सोशल मीडिया अ लॉट एंड सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. Most of the Canadians use Facebook as a platform to communicate, to see. My first job, like cash pay, I used to go at people's house, like families. यहाँ पे बहुत सारे सिंगल मदर, सिंगल डैड्स, सबकी अपनी फेस होती है स्टोरी की. सो यू हेल्प पीपल, यू यूजुअली गो, यू क्लीन द हाउसेस एंड यू गेट पेड इन कैश. ई ट्रांसफ़र कैश, उन्होंने जैसा पे करना है आपने नेगोशिएशन करना है, आपने अपनी पर आवर की सैलरी बननी है एंड यू गेट पेड वेरी इजी जॉब. इट्स वेरी, आप बैकयार्ड क्लीन कर सकते हो, आप घरों को क्लीन करते हो. आई यूजुअली डिड होम क्लीनिंग एंड इट पेड मी वेरी वेल. सेकेंड जॉब की तरफ आते हैं जो कि है बेबी सिटिंग. येस, बेबी सिटिंग इज़ रियली वेरी इजी एंड फीमेल यूज योर फीमेल साइड. सो बीइंग अ फीमेल आई वुड से कि आप बेबी सिटिंग एज एन क्लीनर, बिकॉज ये सारे जॉब्स में फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दैट आई गो अहेड विद बेबी सिटिंग, वो आपसे रेफरेंसेस लेंगे, आपने रेफरेंसेस देना है. मेरे खुद के बहुत सारे रेफरेंसेस थे, मैं इवेंट्स में भी काम करती हूँ. सो आई गेट मोर एंड मोर, गेट टू नो मोर एंड मोर पीपल, कनेक्शंस, बात करो. एंड लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान और हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे. तो इट्स वेरी ईजी टू कनेक्ट विद पीपल. भरोसा करना और अच्छे से काम करना, ये आपके ऊपर है. सो सेकेंड जॉब दैट पेड मी वेल इज़ बेबी सिटिंग. एंड थर्ड जॉब की तरफ अभी मैं आऊँ तो ये है इवेंट हेल्पर. येस, आई डू लॉट्स ऑफ इवेंट्स में मैंने लाइक एज आई डिड डांसिंग, आई डू फेस पेंटिंग एज जॉब की तरफ. सो माई थर्ड जॉब इज़ इवेंट हेल्पर. येस, आई डू लॉट्स ऑफ इवेंट्स में आई वर्क एज एन फेस आर्टिस्ट. येस, अगर आपको ड्राइंग आती है, अगर आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, सो गो अहेड विथ फेस पेंटिंग्स. आई लाइक ड्राइंग, सो माई फेस पेंटिंग इज समथिंग दैट आई कैन डू. आस्क देम इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ सप्लाइज आपने लेना है, सप्लाइज अगर उन्होंने देना है, दे विल आस्क यू फॉर मच ऑफ द पिक्चर रेफरेंसेज लाइक अ पोर्टफोलियो है, कोई बात नहीं है. अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, गो अहेड विथ योर सोशल मीडिया. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग रखो. मेजर प्लेटफॉर्म्स मैं जो यूज़ करती हूँ, इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप कनेक्शंस एंड मैसेजेस. अगर कोई भी आपको मैसेज करता है, डिले नहीं करो रिप्लाई में. एवरी मैसेज इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो एज एन इवेंट हेल्पर आप जाओ, इवेंट्स में, केटरिंग में हेल्प करो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करो. देखो गूगल पे कि व्हाट आर द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड यू इन योर नेबरहुड. आप कॉन्टैक्ट्स निकालो, आप उनको मैसेज करो, आई वॉन्ट टू गिव योर सपोर्ट एज एन इवेंट हेल्पर, डू यू नीड एनी हेल्प. सो लोग, देर इज़ एवरी वन, हर किसी को किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है. इट्स जस्ट अ मैसेज अवे. तो आप उनको मैसेज कीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजर से, एंड फॉर श्योर आपको वहाँ से भी कैश जॉब मिलती है एज एन इवेंट. आते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ. येस, इट्स कुकिंग. इट्स वेरी ईजी. कुकिंग इज़ अ स्किल, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी. मैं इंडिया से कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, मैंने कभी घर में खाना नहीं बनाया. मैंने जो भी सीखा मैंने कनाडा में सीखा है. एंड बिकॉज मैं इतने सारे फैमिलीज़ के साथ काम की हूँ, तो करते करते एक कुकिंग भी आप बेसिकली आ जाती है. मुझे रियली 1.5 ईयर लगा कुकिंग सीखने में. मैंने कभी कुछ भी नहीं बनाया था. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ कि मैंने सीखा, नहीं किया, एंड आई ग्रैब्ड इट, क्योंकि वक्त के साथ आपने सीखना ही है. तो यस, एज एन कुक बहुत सारी फैमिलीज़ आपसे हेल्प लेगी. अलॉन्ग विद बेबी सिटिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग, ये 3 बेसिक है. ये तीनों का आपने कैश जॉब में बहुत इजीली मिल जाता है. अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो दैट आई एम अ वेरी गुड कुक,
टिफ़िन सर्विसेज बहुत लोग करते हैं, गो अहेड विथ टिफ़िन सर्विसेज, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने वेजिटेरियन खाना बनाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना है। आप जब भी किसी से बात करोगे तो आप स्पेसिफाई करो कि किस टाइप का खाना बना सकते हो, इंडियन, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से। इट्स वेरी बेसिक। लोग यहाँ पे बहुत बिजी होते हैं, 24/7 हर कोई काम कर रहा है, और जब वो घर पे आते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, हम 2 पैसा बाहर दे दें, हमारे लिए कोई काम करे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट पेज यू वेरी वेल। आती हूँ मेरे नेक्स्ट जॉब की तरफ, विच इज़ मैकडोनल्ड्स। 8 मंथ्स की स्ट्रगल मैंने सिर्फ एंड सिर्फ कैश जॉब्स पे की है। 8 मंथ्स में मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि कैश जॉब्स भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत रोना आता था कि मैं किसी के घर में कुक कर रही हूँ, किसी के घर में बेबी सिटिंग कर रही हूँ, इंडिया से कनाडा में आई हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, बट इट रियली हेल्प इमोशनली एंड एवरीथिंग। तो जब 8 मंथ्स के बाद मुझे जॉब मिली, वो मिली मैकडोनल्ड्स में, दैट्स इन बैरी। एंड मैकडोनल्ड्स में जॉब करके रियलाइज़ हुआ, ओ माई गॉड, इट्स अ लॉट। वर्किंग कंडीशन इन किचन इज़ नॉट ईजी रही थी। सो मैकडोनल्ड्स ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट, बट आई डिडंट स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज आपको जब पे मिलता है आपको टैक्स कट के मिलता है, एंड द अमाउंट यू वर्क, आपने जितने घंटे काम किए, आपको ये वर्थ इट नहीं लगता ये अमाउंट। आप काम इतना सारा करते हो और फिर बाद में आपको पे चेक इतना मिलता है। तो आई डिड मैकडोनल्ड्स फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत सारे कनेक्शंस बने, बहुत कुछ सीखा। मैकडोनल्ड्स के बाद आते हैं समर जॉब्स। यस, आपके 2 ईयर का स्टडी फेज के बीच में आपको समर आता है, तो आपको समर जॉब्स कनाडा में बहुत ईजी है, इट्स वेरी ओपन। यस, जैम द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हायर किया, आई गॉट माई समर जॉब अलॉन्ग विथ एवरीथिंग वॉट आई वॉज डूइंग। मैंने इसमें से एक भी नहीं छोड़ा था। आई वॉज कंटिन्यूसली स्टडिंग, आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग, बिकॉज एवरीथिंग। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। अगर मैं 2 घंटे भी घर पे रहती हूँ, सो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। आई एम द पर्सन हु इज़ एक्सट्रोवर्ट, हु गोज आउटसाइड। सो इवेंट्स, वर्किंग, क्लीनिंग, बेबी सिटिंग, डूइंग henna डिज़ाइंस, यस, मेहंदी एंड henna। इंडिया में हम इसको ज़्यादा, इट्स अ क्रिएटिविटी, बट हम लोग जब बाहर आते हैं लाइक इन कैनेडा, सो यहाँ पे इट्स अ वेरी ऑन डिमांडिंग। अगर आपको मेहंदी बनाने आती है, henna डिज़ाइंस बनाने आती है, गो अहेड विद इट। आप अपनी ब्रांडिंग करो, आप अपने पैम्पलेट्स बनाओ, आप अपने फ्लायर्स बनाओ, अपनी खुद की ब्रांडिंग करो, क्रिएटिविटी करो, दैट यू आर अ गर्ल with all the skills. Go ahead with all the designings. So these are all the jobs which helped me to pay for myself in Canada. ये सब करते करते आपको स्टेबिलिटी आती है, आपको एक्सपीरियंस आता है। सो नो जॉब इज स्मॉल, and let me know in the comment section or DM me how is your Canadian experience looks like. Hey guys, one more thing, you can follow me on Instagram and Facebook. द लिंक विल बी इन द बायो। मुझे ऐड करो, मुझे क्वेश्चंस पूछो कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आई लिव इन कैनेडा, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोविंस के अंदर ही पता है, प्रोविंस के बाहर के लोगों को नहीं पता चलता। हम कितना भी एक्सप्लेन कर दें, न्यूज़ में सब नहीं होता। इतने सारे रिसोर्सेज भी है, बट हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें। सो लेट मी नो, अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आई विल बी अवेलेबल। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।